नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज हम आपको एक खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप इस वीडियो में देखें कि एक बिहार की महिला जिसका नाम हसीना है और लॉकडाउन होने के कारण देहरादून में फंस गई थी। क्या नाम है? नाम बोलो। हसीना। हसीना। यह उस वक्त की बात है जब पूरा शहर लॉकडाउन में था और इस महिला के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाह रहा था और यह महिला तकलीफ में और बेबस दर बदर भटक रही थी। कुछ समय बाद दीप्ति रावत वहां से गुजर रही थी तो उनकी नज़र उस महिला पर पड़ी। उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप कहां से हैं और कहां जाएंगी। तो हसीना ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बिहार जाना है। तो दीप्ति रावत ने उनकी पूरी व्यवस्था की और पुलिस से भी बात की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। दीप्ति रावत ने खुद से ही जो कुछ बन पाया वो कर दिया। जब हमने इस वीडियो को देखा तो हमने चाहा कि दीप्ति रावत से बात की जाए। देखिए इस रिपोर्ट में दीप्ति रावत ने इस महिला के बारे में क्या बताया। आपको एक और महिला से मिलवाते हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ से आती है लेकिन रहती देहरादून में है। और उन्होंने क्या काम किया, पूरे लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की सेवा की। उसके साथ सबसे बड़ा काम ये हुआ जब वो रात के अंधेरे में घूम रही थी, उनको एक महिला रास्ते में मिली। क्या नाम उस महिला का है और उसके घर भी पहुंचाया और उसकी पूरी सेवा करने की कोशिश की। हर सुविधा उन लोगों तक पहुंचाई जो लोग मजबूर थे और कहीं ना कहीं उनको राशन की दिक्कतें थी। हम बात करते हैं यहाँ पर दीप्ति रावत के नाम से एक महिला है जो एक आम महिला है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, एक आम सी जनता के रूप में एक महिला है। मैम, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं समाचार इंडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो ऐसे जो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे होते हैं समाज में उसको उठा करके समाज के बीच में लेकर के आता है और उसका समाचार इंडिया को उसका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैम, एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी और उसमें क्या है कि एक आप किसी महिला को रात को छोड़ने भी गए घर पर और आपने पुलिस को भी कहा, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। हसीना नाम की कोई महिला है, वो क्या मामला है, आप उससे बताएं क्या मामला है। दरअसल मुझे ये नेहरू ग्राम नत्थनपुर का ही एक इलाका है, उन्नति विहार। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मुझे कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि एक महिला किसी के दरवाजे के आगे काफ़ी सारा अपना सामान लेकर के बैठी हुई है। तो जब मुझे पता चला तो 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो मैं तुरंत वहाँ पहुँची और पहुँच के मैंने स्थिति का देखा तो वो महिला जो है वो वहाँ से चल पड़ी थी क्योंकि कुछ लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन सबसे दुखद स्थिति हमारे समाज में ये है कि लोग इस तरीके की स्थितियां देखकर भी एकदम से जो उनको करना चाहिए, ख़ासतौर से पुलिस जो करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया और वो उसको ठेलने वाली जो एक मुझे नज़र आया माजरा, ठेलने वाला माजरा जो मुझे नज़र आया वो मुझे दिखा और वो महिला मुझे रास्ते में जाते हुए दिखाई दी। तो मैंने जब रास्ते में जा कर के उसे रोका और उसका हाल चाल जाना, वो एक विक्षिप्त महिला थी और काफ़ी सारा उसने सामान लिया हुआ था। फिर मैं उसे लेकर के जोगीवाला चौकी गई। जब मैं जोगीवाला चौकी पहुंची तो वहाँ पर भी मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो चौकी इंचार्ज थे जो भी, अभी मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि आप समाज सेवी हैं और आप इसे अपने साथ ले जाइए। अब आप एक बार बताइए, मैं समाज सेवी हूँ, ठीक है, मैं लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आपका जो काम है वो आप ही करेंगे, मेरा जो काम है वो मैं करूँगी। तो उन्होंने बिल्कुल उनका पल्ला झाड़ने वाली उनकी स्थिति थी और पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर मैंने नारी निकेतन संपर्क किया और नारी निकेतन में संपर्क करके मैंने ये देखा कि उन्होंने मेरे से बड़ी मुश्किल से संपर्क हो पाया और काफ़ी जतन करने के बाद तब उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे उसका एक वीडियो मुझे दे दीजिए, नारी निकेतन वालों ने। और जैसे ही मैंने उस महिला का वीडियो बना करके नारी निकेतन वालों को भेजा, उन्होंने भी तुरंत पल्ला झाड़ लिया। अब क्यों उन्होंने मुझसे वो वीडियो मांगा था ये तो वही जाने और काफ़ी हद तक हम भी समझ ही रहे हैं। वैसे तो आपने बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि ऐसे काम करने के लिए बड़े दिल चाहिए और अब पहाड़ के लोगों में तो दिल बहुत बड़ा है, जहाँ भी जाते हैं अपने व्यवहार को छोड़ देते हैं, एक छाप छोड़ते हैं। लेकिन आपके दिल में आपने देखा, आपको लॉकडाउन में भी आप लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को राशन बांट रहे थे और
जहाँ तक भी आपके घर के बाहर बहुत लोग खड़े रहे रात और दिन में कि हमारे लिए कुछ आप प्रावधान कर दीजिएगा, तो आपके दिमाग में आया कहाँ से ये सब चीज़ें करने के लिए कि आपको ये राशन बांटने का, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह लोगों को देने का, ये दिमाग में आया क्योंकि आपको तो किसी चुनाव तो लड़ना नहीं है आपको। हाँ, अभी चुनाव जैसी तो कोई स्थिति नहीं है और बात चुनाव की भी नहीं है। जब आपको कुछ करना होता है समाज में तो उसके लिए चुनाव जैसी चीज़ कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि जब कुछ ऐसी समस्याएं लेके महिलाएं खास तौर पर मेरे पास आई कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध के लिए पैसे नहीं है, नहाने के लिए साबुन नहीं है और सैनिटाइज़र तो बहुत दूर की बात है, जो नॉर्मल सफाई का सामान था वो भी उनके घरों में नहीं था क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं दरअसल। तो जब मेरे पास कुछ लोग आए, मेरे आसपास में काफ़ी सारा इलाका है, नदी का इलाका है, वहाँ काफ़ी गरीब लोग भी बसे हुए हैं और गरीबों की बात छोड़े, यहाँ मध्यम वर्गीय परिवारों की ही हालत ख़राब हो गई इस लॉकडाउन में। तो जब लोग मेरे पास आए तो मुझे निकलना पड़ा और मैं निकली और लोगों का दुख तो देखा नहीं जाता है हम लोगों से। और कुछ हमारी समिति का थोड़ा फंड बचा हुआ था, हम लोग महिला दिवस का कार्यक्रम करते हैं प्रतिवर्ष, तो उसका कुछ फंड बचा हुआ था, वहाँ से मैंने शुरू किया। जब मैंने लोगों को उस पैसे से कुछ राशन मुहैया कराने का जो मेरा प्रयास था वो सफल हुआ, फिर उसके बाद फिर मैंने और गांव वालों को भी इसके लिए हेल्प मांगी। मेरे गांव में बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी खाने के रूप में और राशन पानी के रूप में, पैसे के रूप में, जिससे मैंने उन सबको ये सुविधाएँ मैं दे पाई। आपको मैं बता दूं, ये जो महिला है लोगों के लिए तो काम कर ही रही है, परिवार को भी संभालती हैं। आपको अगर इनके बारे में जानना है तो इनके फेसबुक अकाउंट सर्च कर लीजिएगा, दीप्ति रावत के नाम से इनका अकाउंट है और बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन अभी भी ये काम कर रही है महिलाओं के बीच में, उन लोगों के बीच में जो लोग परेशान हैं, बेबस है। तो मैम अभी क्या क्या आपको लगा जो सरकार नहीं कर पा रही है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? अभी भी बहुत सारी जगह दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है। जी, ये सरकार का जो इसमें रोल है वो तो काफ़ी सेटिस्फाई रोल तो है नहीं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।